Hello YouTube. Today we are learning unit number 1 of sets. So start with the sets. Here we have some important sets of numbers. तो यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं. अब देखते हैं कि पहला सेट ऑफ नंबर कैसे आया और कैसे बना. नेचुरल नंबर्स. अच्छा, नेचुरल नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं. ठीक है. अब होता ये है कि जब स्टार्टिंग में नंबर्स का यूज़ होने लगा, जैसे कि बाइंग में, सेलिंग में, कोई भी चीज़ खरीदने में या सेल करने में, तो वहाँ पे यही गिनती इस्तेमाल होती थी कि 1 से लेके एंड सो ऑन, यानी कि जितनी भी ज़रूरत होती थी उतनी चलती जाती थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे कि अगर किसी बंदे का उधार है. ठीक है. तो अब वो अपने उधार को कैसे शो करेगा. मतलब जैसे कि किसी दुकानदार ने उधार किया 3 रुपए का. ठीक है. अब जो कस्टमर था उसने 3 रुपए जो है ना उसको दे दिए, पे कर दिए. तो उसने माइनस कर दिए 3 रुपए. तो 3 - 3 क्या आएगा? ज़ीरो. लेकिन नेचुरल नंबर्स में तो ज़ीरो है ही नहीं. फर्ज करो अभी तक दुनिया ने ज़ीरो का मतलब सीखा ही नहीं. तो सीखा ही नहीं तो क्या मतलब हुआ कि अभी उसको पता ही नहीं है कि 3 - 3 पे क्या लिखना चाहिए. ठीक है ना. तो फिर हमने कौन से नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए वर्ल्ड को? होल नंबर्स. ठीक है. अच्छा, जो होल नंबर्स निकाले थे वो एक अरबिक बंदा था. ठीक है ना. उसने मतलब ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाया इसके अंदर. ठीक है. कि भाई गिनती को 1 से नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि ज़ीरो की भी हमें नीड होती है. ठीक है. ज़ीरो की भी ज़रूरत होती है और फिर उसको आगे लेते हुए चलते हैं. ठीक है. तो उस सेट का नाम दिया गया होल नंबर, जिसमें के ज़ीरो से गिनती स्टार्ट होगी. ठीक है. अच्छा, ये अरबिक बंदे ने बताया था, यानी कि अरब अरब से स्टार्ट हुआ. उसके बाद अब हमारे पास ऐसा होने लगा कि अब किसी का कोई बिजनेस है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल बिजनेस है, अब उसने उस बिजनेस के लिए उधार लिया. तो अब वो उधार को कैसे अपने शो करेगा कि भाई मैंने उधार कैसे लिया. तो उधार को तो हम हमेशा नेगेटिव शो करते हैं. क्यों नेगेटिव शो करते हैं? क्योंकि जब हम उधार को पे करेंगे तो हम इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, यानी कि ज़ीरो आ जाएंगे. अभी हमारे पास ज़ीरो है ना, हमने प्रॉफिट कमाया है ना ही लॉस हुआ है. यानी कि आपका जो उधार था उसमें आपने थोड़ा सा ऐड किया तो आपका उधार हो गया ख़त्म, ज़ीरो हो गया. ठीक है. अब जो आप प्लस यानी कि कोई भी अमाउंट बढ़ाओगे या कोई भी अमाउंट कमाओगे तो वो किस में आएगी? पॉजिटिव. पॉजिटिव में आएगी. ठीक है. अच्छा, तो अब होता ये है कि जब हमें पता है पॉजिटिव में आएगी, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक नया सेट इंट्रोड्यूस हुआ नंबर्स का, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स. अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है कि ज़ीरो से पहले इसके अंदर -1, -2 और -3, ये माइनस के नंबर्स रखे गए. और ज़ीरो से राइट साइड पे +1, +2, जैसे कि हमारे अभी तक चलते हुए आ रहे थे. तो इस तरीके से हमें यह पता लगेगा भाई माइनस के नंबर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है. जैसे अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पता लगेगा कि इनका क्या मतलब है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो ये आगे और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. अच्छा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर्स हों, यानी कि वो किसी भी 2 टेबल्स में आते हों. जैसे कि अब 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. बाकी काफ़ी सारे हैं, इनफाइनाइट हैं. लेकिन क्या मसला है कि ये सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं. कैसे 2 टेबल में आते हैं? एक तो ये खुद के ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 है तो 2 × 1 = 2. 2 सिर्फ एक खुद के 1 के टेबल में आएगा, और 2 2 × 1 = 2, 2 एक खुद के टेबल में आएगा. यहाँ पे 1 का टेबल और यहाँ पे खुद का 2 का टेबल, यानी कि ऐसे इसके 2 ही फैक्टर होंगे. फैक्टर माने कि वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो. ठीक है. अब मैं 2 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवा के 2 नहीं बनवा सकता. ठीक है. चाहे वो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो. ठीक है ना.
मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के 2 नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 के टेबल में आता है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, और एक 2 के खुद के टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 हुआ, 3 1 जा 3, तो 3 आएगा, यानी कि 1 के टेबल में तो 3 आ रहा है, और इसी तरीके से 3 के टेबल में भी 3 आ रहा है, 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो 3 के भी दो ही फैक्टर्स हुए। इसी तरीके से 5 के भी दो दो ही टेबल में आएगा, 7 भी दो ही टेबलों में आ सकता है मल्टीप्लाई होके, 11 भी दो ही टेबल्स में आ सकता है मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि भाई फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शन नंबर हो कोई, उसको भी हम किसी तरीके से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 2 बन सकता है, ठीक है ना। जैसे कि 0.4 0.5 हुआ, अगर मैं 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो हो सकता है 2 बन जाए, ठीक है ना। अब ऐसे तो 2 0.5 के टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव कंप्लीट नंबर इंटीजर के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स के बारे में बात नहीं करें, पॉइंट वाले नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो मे बी 2 और तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, 3 भी और तरीक़ों से बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ खाली अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के रिस्पेक्ट से, यानी कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हमारे पास 2 बन सकता है। तो सिर्फ वो दो ही नंबर हैं, एक तो 1 और एक 2, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसी तरीके से 3 में भी है, इसी तरीके से 5 में भी है, 7 में भी है, 11 में भी है, ठीक है। अच्छा, 4 जो है 2 से ज़्यादा के टेबल्स में आता है, इस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। उसके कैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए। जैसे कि 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है, तो 2 के टेबल में आ गया क्योंकि इंटीजर है। और एक 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और एक 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हो गए 4 के, तो 4 3 टेबल्स में आ चुका है, यानी कि अब 4 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ये कंपोजिट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जिनके 2 ही फैक्टर्स हों, जो 2 ही टेबल्स में आते हों, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर में ना दें, ठीक है। जैसे कि 1 है, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 बन जाएगा आंसर, अगर 3 को करूंगा तो 1.5 बन जाएगा, 1.5, यानी कि हमारे को यहाँ फ्रैक्शन में, डेसिमल में आंसर मिल रहा है, एक इंटीजर में आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है ना। वैसे ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है होती हैं ऑड नंबर की, ठीक है ना। लेकिन सिंपल ये है कि ये इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रैक्शंस में ना आंसर मिलेंगे, आंसर ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, लेकिन फ्रैक्शंस में मिलेंगे, इंटीजर में नहीं मिलेंगे। जैसे कि इवन नंबर के केस में होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो हमें क्या देते हैं, इंटीजर देते हैं आंसर, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर देते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे कि 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन नहीं है, दोनों खुद एक नंबर है, ठीक है ना, तो ये इनका फायदा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब अपन आए, अब अपने पास कौन से आते हैं, रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल के नाम की मीनिंग मैं आपको बता दूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि रैशनल नंबर्स होता क्या है, ठीक है ना। रेशो, रेशो का तो मतलब हमें पता है पार्ट्स,
पार्टीशन यानी कि हिस्से हो गए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास रेशनल नंबर सिंपली क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, यानी कि वो अपॉन की फॉर्म में होंगे। पी भी कोई भी क्या होगा, नंबर होगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। और क्यू भी कोई भी इंटीजर नंबर होगा, सिवाय क्यू सिवाय किसके होगा, जीरो के। जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाली हमारे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अपॉन के नीचे वाला जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, अभी देख लेते हैं। जैसे कि भाई 1/2 का नंबर है, ठीक है ना, 1/2 एक नंबर है, हाफ जिसको अपन कहते हैं नॉर्मली। अब 1/2 के केस में क्या होता है कि 1/2 का मतलब ये है कि एक स्टिक है, वन स्टिक है, उसके दो टुकड़े कर दो, ठीक है ना, टू टू पीसेस कर दो, ठीक है। 1/2 यानी कि हर एक पीस हाफ हाफ कहलाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब होगा कि वन स्टिक है, उसके जीरो टुकड़े कर दो। इसका क्या मतलब होगा, तो इस अब जीरो टुकड़े यानी कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, ये तो डिवीजन कहलाया ही नहीं, फ्रैक्शन तो ये कहलाया ही नहीं। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मीनिंगलेस कहते हैं, यानी कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं है जब नीचे जीरो आ जाता है। वैसे अब मैथमेटिकली इसको इन्फिनिटी डिनोट किया जाता है, लेकिन इन्फिनिटी इससे इसका कोई मतलब कॉन्सेप्ट बनता नहीं है कि इसको इन्फिनिटी क्यों डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है मैथमेटिक्स में अभी तक, ठीक है ना। वैसे लोग कहते हैं अब इन्फिनिटी है, तो आप लोग भी अभी इन्फिनिटी ही कंसीडर करेंगे। किसी भी अपॉन के नीचे वाला नंबर जीरो हो जाएगा तो अभी तक उसको इन्फिनिटी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स पर। इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है रेशनल नंबर के, यानी कि वो नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो कि अपॉन की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास रेडिकल के अंदर आ जाते हैं। रेडिकल टू, रेडिकल थ्री, ठीक है। रेडिकल फोर नहीं कह सकता, ठीक है, वो क्यों नहीं कहूँगा वो भी आगे पता चलेगा। बल्कि रेडिकल अगर मैं फोर यहाँ लिखता भी हूँ तो आपको पता है कि रेडिकल फोर का क्या होता है, टू होता है, और टू जो है वो अपॉन में नहीं है, टू एक सिंपल नंबर है। अच्छा, हर सिंपल नंबर यानी कि हर इंटीजर क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हर इंटीजर रैशनल नंबर क्यों होगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट करो, ये टू है रैशनल नंबर, अगर मैं इसके नीचे अपॉन के नीचे वन लिख देता हूँ तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर फिर भी टू ही आएगा, वही आएगा, ठीक है ना। तो मैं किसी भी नंबर के नीचे जैसे थ्री, उसके नीचे वन लिख दूँ, फोर, किसी भी नंबर के नीचे वन लिख दूँ तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर वही रहेगा, उसका मतलब तब भी वही रहेगा। ठीक है भाई, तो अब हम आते हैं क्यू अपॉन यानी कि इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स हमने अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा इसको आगे हम और डिटेल्स में देखेंगे जब ये हमारे पास आएंगे, तो मैं आपको और बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक आप सिर्फ ये याद रखें, वो नंबर्स जो कि रूट के अंदर जाके फंस जाते हों, रूट से बाहर नहीं निकल सकते हों, वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, दोनों का यूनियन, दोनों शामिल। अगर आप एक ऐसा सेट बनाएं जिसके अंदर उन दोनों नंबर को रख दें तो आपके पास क्या, कौन सा सेट कहलाएगा, वो रियल नंबर्स का, जिसको हम इस वाले आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसकी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म हम आगे और डिस्कस करेंगे जब आएगी, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और दूसरी सेट्स की फॉर्म, ठीक है, और दूसरी नोटेशंस क्या होती हैं सेट की, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करने का तरीका z प्लस, नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करने का तरीका, पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करने का तरीका, नेगेटिव रियल नंबर्स को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।